आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज। मेरे साथ हैं भोरे विधानसभा के महागठबंधन के भावी प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी। पासवान जी, सबसे पहले आपको परफेक्ट न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आप महागठबंधन से भोरे विधानसभा के मैदान में हैं और आपके विरोधी के रूप में सुनील राम जी हैं। क्या यहाँ कमी रह गई कि आप महागठबंधन के जो प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या कमी रह गई पिछले सरकार में जिसको आप पूरा करना चाहेंगे, जैसे जीत कर आइएगा यहाँ पर? जैसे देखिए, जैसे कि जो आप बात कर रहे हैं, जो एनडीए का जो प्रत्याशी हैं, मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उनके परिवार से जो विधायक रह चुके हैं, लगातार कई राउंड रहे हैं, तो वो सिर्फ जनता से वोट लेने के वो काम किए हुए हैं और जनता की तमाम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर वो विधायक फैल रहे हैं। और वो लोग करते हैं क्या, वोट लेते हैं आम इंसान का, न्याय पसंद लोगों का, किसान मजदूरों का, छात्र नौजवानों का, लेकिन जैसे ही वो लोग चुनाव जीतते हैं तो कुछ मुट्ठी भर जो ताकतवर जो लोग हैं, जो लोग अपराध करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, दमन करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हीं लोगों के गोद में जाकर ये लोग विधायक बैठ जाते हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर महागठबंधन के लोग अगर महागठबंधन अगर यहाँ से चुनाव जीतती है भोरे विधानसभा से, तो ये जो गैप रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम अगर यहाँ चुनाव जीतते हैं, अगर महागठबंधन के लोग यहाँ चुनाव जीतते हैं, तो भोरे विधानसभा के अंदर जो जुल्म करने वाली जो ताकतें हैं, दमन करने वाली जो ताकतें हैं, अपहरण करने वाली जो ताकतें हैं, हत्या करने जो ताकतें हैं, वो ताकतों की हार होगी और न्याय पसंदों की जीत होगी। सबसे बड़ी सवाल है कि आपकी जो पार्टी है अभी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इसके पहले आपके पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो लालू सरकार थे वो जंगल राज था। आज उसी जंगल राज के साथ आपका गठबंधन हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से जंगल राज आएगी बिहार में? देखिए, जो अभी ये महागठबंधन जो बना हुआ है, तो ये महागठबंधन जो बना हुआ है, तो जो आप बात कर रहे हैं पुराने इतिहास का, मैं बहुत तो उधर नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो बिहार के अंदर जो ये महागठबंधन जो बनाया गया हुआ है, तो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरह संविधान को जलाया जा रहा है, मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, तो ये चुनाव, ये जो महागठबंधन जो बना हुआ है, तो सिर्फ ये विधायक बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये गठबंधन नहीं बना हुआ है। ये महागठबंधन मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये महागठबंधन बना हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकारें बनेगी, वह सरकार बिहार के अंदर बेहतर सरकार चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग पूरे जिला के दौरा कर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज से ट्विटर पे एक बहुत बड़ी डिमांड को लेकर ट्वीट लगातार हो रहा है कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्या आप भोरे से अगर विधायक चुनकर जाते हैं तो इसके लिए आप विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे? बिल्कुल, ये तो बुनियादी मुद्दा है, ये होनी चाहिए। इस जिला के अंदर यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। यहाँ तो बीएड की तैयारी होना चाहिए, एमबीबीएस की व्यवस्था होना चाहिए। ये तमाम जो प्रॉब्लम है, शिक्षा गोपालगंज के अंदर बेहतर होना चाहिए, या मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। अभी प्रदेश में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। अगर आप विधायक बनकर भोरे विधानसभा में आते हैं तो क्या आपके पास कोई रोड मैप है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके भोरे के लिए? बिल्कुल, अभी जिस रफ्तार से जो बेरोजगारों का जो फौज बढ़ रहा है, तो हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा तो ये एजेंडा रहेगा कि इस प्रदेश की युवाओं को डिग्री के हिसाब से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा अहम मुद्दा रहेगा और इस मुद्दा को मैं मजबूती के साथ सड़क से लेकर मैं विधानसभा तक उठाऊंगा। नेताजी, मैं आपको खोजते खोजते जिस रोड से आ रहा था, मैंने देखा कि रोड की बहुत दयनीय स्थिति है। कहीं भी हमको पिच दिखाई नहीं दिया, कहीं भी हमको खड़ंजा दिखाई नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी ये जो रास्ता जो बिगड़ी हुई है, अब इससे जो पहले जो सरकार जो नीतीश कुमार का चल रहा था, इस विधानसभा का जो वर्तमान जो विधायक थे, तो ये लोग सड़क के मामला में ये लोग फेल हैं। हम समझ रहे हैं कि अगर महागठबंधन यहाँ से चुनाव अगर जीतती है, अगर जितेंद्र पासवान अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो आज जो सड़क की जो हालात जो खराब है, तो मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सड़क की जो बिगड़ती हुई जो हालात है, जो गड्ढा में जो तब्दील है,
इसको हम लोग हर हालत में ठीक करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा भोरे विधानसभा के लिए सबसे बड़ी मुद्दा रही है कि यहाँ के एक उद्योगपति है रामेश्वरी सिंह, जिनकी हत्या 1 साल पहले हो गई। उनकी जो विधवा है सुनीता सिंह लगातार अपने पति के न्याय के लिए लगातार सड़क से लेकर और जल सत्याग्रह भी किए थे, जिसका हम लोग कवरिंग किए थे। उसके बाद से आमरण अनशन किए थे, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। क्या अगर आप भोरे विधानसभा से विधायक बनकर आते हैं तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलवाने का काम करिएगा आप? बिल्कुल। जब रामाश्रय सिंह कुशवाहा जी का हत्या हुआ था, बड़ा व्यवसायी थे, तो उनका हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया। और जिस समय उनका हत्या हुआ उस समय से लेकर और आज तक हम लोग ये सड़कों पर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं कि जो रामाश्रय सिंह का जो कातिल है उस कातिल का गिरफ्तारी होना चाहिए, और अभी तक उस कातिल को गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा ये एजेंडा बहुत मजबूती के साथ उठेगा कि रामाश्रय सिंह का जो कातिल है जेल के सलाखों में। नेताजी, आपके तरफ से कोई नीतीश कुमार को सुझाव भोरे से? देखिए, हमारा तो ये सुझाव है कि अभी गोपालगंज में जो 4 जो चीनी मिले हैं, तो वह चीनी मिले ठीक से चल नहीं पाता है। आपके मीरगंज के बगल में एक चीनी मिले हैं कि लंबा समय से वो चीनी मिल बंद है। मैं समझ रहा हूँ कि नीतीश कुमार को ये इस मुद्दा पर काम करना चाहिए। नीतीश कुमार खुद ये बोले हुए थे जब हथुआ में ये चुनावी सभा कर रहे थे, और ये बात बोल रहे थे कि अगर हम हथुआ मिल चालू नहीं कराएंगे तो फिर हम गोपालगंज जिला के अंदर वोट नहीं मांगने आएंगे। तो आज चीनी मिल वो चालू नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार की अगर नजरी में अगर थोड़ा भी अगर लाज होगा तो गोपालगंज की धरती पर वोट मांगने नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है नेताजी कि लालू यादव इसी गोपालगंज जिला से और उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, दो आदमी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी गोपालगंज जिला का विकास जैसा होना चाहिए उससे नहीं हो पाया। इसके लिए क्या आपको लगता है कि लालू यादव से कोई चूक हुआ? अब देखिए, अब तो उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, जिस नेताजी का इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, 9 बजे से लगातार इनको खोज रहे थे, आखिर मैंने इनको पकड़ लिया और मैं अभी खड़िया पंचायत बाजार पे मैं हूँ और नेताजी हमको मिले। आप लोग के बीच अपना बात रखें।